students, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will read a beautiful story, class 6. The name of the book is Seashore English and the name of the story The Emperor's New Clothes. So student, इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे जो एम्परर यानी कि जो राजा है उसके नई क्लोथ के बारे में। तो अब हम इस स्टोरी में ही पढ़ेंगे कि कौन से वो क्लोथ्स की बात हो रही थी और एम्परर्स को कैसे क्लोथ्स चाहिए थे। तो सारा हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द story number 1, means your chapter number 1 of English Seashore book. So in this section, student, let's connect. Draw and color any of your 2 favorite clothes. आपके जो भी फेवरेट क्लोथ्स हैं, जैसे आप स्कूल जाने के लिए तो यूनिफॉर्म पहनते हो, ठीक है, और पार्टी में जाने के लिए आपके पास अलग क्लोथ्स रहते हैं, और ऐसे कैजुअल में आपके पास मार्केट जाते हो आप या घूमने जाते हो आपके पास डिफरेंट टाइप के क्लोथ रहते हैं। तो यहाँ पे आपके जो भी 2 फेवरेट क्लोथ्स हैं वो आपको ड्रॉ करने हैं यहाँ पे और उनको कलर करना है। तो ये काम आपका है और आपने फिर इन दोनों में यानी कि यहाँ पे और एक यहाँ पे और इन दोनों में यू हैव टू कंपेयर बिटवीन दीज 2। तो इनके बीच में आपने कंपैरिजन करना है और इससे आपको पता चलेगा कि दोनों में से आपने किसको अच्छा ड्रॉ किया और आपको कौन सा सही लग रहा है। तो यहाँ पे आपके पास वही क्वेश्चन पूछे हैं, विच वन डू यू लाइक मोर। आपको यहाँ पे जो क्लोथ्स बनाया और यहाँ पे जो बनाया, इन दोनों में से पसंद कौन है। विच वन डू यू यूजुअली लाइक टू वियर, और कौन सा आप पसंद करोगे पहनना। विच वन इज मोर एक्सप्रेसिव, और कौन सा आपको बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव लगेगा, और विच वन इज न्यू, और कौन सा आपको न्यू लगेगा। Many years ago there lived an emperor who was very fond of new clothes. बहुत साल पहले की बात है, यानी कि जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं ये पुरानी स्टोरी है। दिस इज द ओल्ड स्टोरी एंड इन दिस स्टोरी There lived an emperor. एक राजा रहता था जिसको बहुत ही शौक था न्यू क्लोथ्स का। तो फॉन्ड का मतलब होता है स्टूडेंट शौकीन होना, जैसे आप भी शौकीन रहते हैं, खाने पीने के शौकीन, घूमने के शौकीन, है ना, आपको भी बहुत चीजें अच्छी लगती हैं। तो वैसे ही जो एम्परर है इसको भी नए नए कपड़े अच्छे लगते थे। He spent all his money on buying new clothes. और वो जो उसके पास जो भी पैसे रहते थे वो उनको नए कपड़े लेने में लगा देता था। जैसे कि आपको भी, आपके पास भी जैसे पॉकेट मनी देते होंगे आपके पेरेंट्स आपको, तो आप भी क्या करते हो, अपनी उससे फेवरेट चीज ले लेते हो ना। तो वैसे ही जो एम्परर है उसके पास भी जो पैसे थे वो सारे खर्च कर देता था उन नए कपड़ों को लेने के लिए, बिकॉज ही वाज सो फॉन्ड ऑफ द न्यू क्लोथ्स। ही डिडंट even bother about his soldiers. तो वो अपने सोल्जर्स के बारे में भी नहीं सोचता था। मतलब उसको ये नहीं लगता था कि मैं राजा हूं, मुझे अपने जो राजमहल वगैरह से लेकर जो भी काम करना अपने एडमिनिस्ट्रेशन का, उस पे भी सोचना है। पर वो जो जब पैसे ही नहीं होंगे किसी राजा के पास, तो वो आगे अपनी प्रजा की यानी कि जो भी जिन लोगों के लिए वो काम करेगा वो कैसे करेगा। He only went out when he had the chance to show off his new clothes. वो केवल उसी टाइम बाहर जाता था जब उसको अपने नए क्लोथ्स दिखाने हो, यानी कि वो अपने राजमहल से बाहर तब निकलता था जब उसको अपने नए कपड़े दिखाने होते हैं सबको। He had a different suit for each hour of the day. अब एक दिन में कितने आवर होते हैं स्टूडेंट? 24 आवर्स होते हैं। तो इन 24 आवर्स में वो ईच आवर यानी कि जो भी हर घंटा उस दिन का, तो उसमें वो क्या करता था, अलग अलग सूट पहन के उसमें निकलता था। People would ask where is the emperor. His counselors would say he is sitting in his wardrobe. तो जो लोग हैं वो बोलते थे कि जो एम्परर है वो कहाँ है। तो जो उसके काउंसलर्स हैं वो कहते थे कि वो वार्डरोब में ही बैठे हैं। तो वार्डरोब यानी कि जहाँ पे आपके पास क्या होते हैं, क्लोथ्स हैंग रहते हैं और आपको उनको पहन के अपने को देखना होता है। One day two weavers came to the town. एक दिन क्या हुआ, 2 बुनकर, वीवर्स का मतलब जो फैब्रिक बुनते और कपड़े बनाते हैं, ठीक है, तो वो उस टाउन में आए। They said that they could weave a cloth of the most beautiful colors and patterns. उन्होंने कहा कि वो एक बहुत ही प्यारा क्लोथ बुनेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स और पैटर्न्स होंगे। जैसे आप कपड़े पहनते हो ना, तो आपको कोई कोई कपड़े कलर से भी अच्छे लगते हैं, कोई डिजाइन से अच्छे लगते हैं, किसी का फेब्रिक अच्छा होता है, तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छे वो कपड़े लगते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट हो, ठीक है, उनकी क्या हो, स्टिचिंग भी अच्छी हो, डिजाइन भी अच्छा हो और उस फैशन को भी मैच करे, है ना। तो आपकी भी आई होप ऐसे ही चॉइस होगी। तो जो राजा है उसके टाउन में गए वो कौन, वीवर्स, और जो क्या काम करते थे, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर और पैटर्न से
क्या बनाते थे? क्लोथ्स को बनाते थे, सिलते थे। द स्पेशल फीचर्स ऑफ देयर क्लोथ्स, तो उनका जो स्पेशल फीचर्स था क्लोथ्स का, यानी कि जो बनाते थे, तो वो हम नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड है वीवर्स, उसका मतलब मैंने आपको बता दिया, कपड़ा बुनने वाला, यानी कि जो कपड़े को क्या करते हैं, बनाते हैं, सीते हैं, ठीक है। तो पीपल हु वीव फैब्रिक। तो यहाँ पे थे स्टूडेंट हम, द स्पेशल फीचर ऑफ देयर क्लोथ्स वाज दैट दे वुड बी इनविजिबल टू फूल्स, और जो स्पेशल फीचर्स था उनके कपड़ों का, यानी कि जो बनाते थे, उसकी खासियत ये थी कि वो जो फूल्स है, यानी कि जो मूर्ख लोग हैं, उनको दिखेंगे नहीं, ऐसे कपड़े वो बनाते थे, ठीक है। तो ये उनकी खासियत थी, ये उनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक थी। These clothes would also not be visible to people unfit for their job। अब इसका मतलब ये है कि जो उनको नहीं देखेगा वो मूर्ख होगा, फूल, ठीक है, उसको यानी कि कुछ नहीं आता है। और ये जो क्लोथ्स है वो उनको भी नहीं दिखाई देंगे जो लोग जिस जॉब पे हैं, वो जॉब उनको क्या नहीं करती है, डिजर्व नहीं है उस जॉब के लिए, डिजायरेबल नहीं है वो उस जॉब के लिए, ठीक है। तो वो उनको भी नहीं दिखाई देंगे, यानी कि जो वो जॉब कर रहा है, अगर उसको भी वो कपड़े नहीं दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो जॉब है उनके लायक नहीं है। दिस मस्ट इंडीड बी स्प्लेंडेड क्लोथ्स, और इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत ही शानदार कपड़े, यानी कि मतलब अगर उनको जो क्या है, वो किसको ना नहीं दिखेंगे, फूल्स को नहीं दिखेंगे, और अगर वो उन लोगों को भी नहीं दिखेंगे जो जिस जॉब पे, यानी कि जैसे राजा के किंगडम में बहुत सारे लोग काम करते हैं, अगर उनको भी नहीं दिखेंगे तो वो भी क्या कहलाएंगे, फिर फूल कहलाएंगे, यानी कि ये उनकी क्वालिटी थी, तो वो भी यानी कि फूल हो गए अगर उनको भी नहीं दिखे। दिस मस्ट इंडीड बी स्प्लेंडेड क्लोथ्स, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जो एम्परर है वो सोचने लगा कि ये बहुत ही शानदार कपड़े हैं, बहुत ही यूनिक कपड़े हैं ये, ठीक है। यानी कि ये किसको नहीं दिखेंगे, उनको नहीं दिखेंगे, उनको अगर ना दिखे, ठीक है, उन लोगों का ना दिखे जिनको वो जॉब क्या नहीं है, डिजर्व नहीं करते, वो जॉब जो अपनी जॉब के लिए बिल्कुल ही अनफिट है, तो उनको भी नहीं दिखेंगे, ठीक है। और उनको भी नहीं दिखेंगे कि जो मूर्ख होंगे, या तो उनको नहीं दिखेंगे, यानी कि अगर उनको भी नहीं दिखेंगे तो वो भी क्या है, फूल है। और जिन लोगों को भी नहीं दिखेंगे, वो अपने बाकी जो लोग हैं एम्परर के किंगडम में, अगर उनको भी नहीं दिखेंगे तो अपनी जॉब के लिए क्या है, वो अनफिट है, इसका मतलब। तो राजा ने बोला इससे मेरे दो काम हो जाएंगे, एक तो कपड़े इतने अच्छे हैं मेरे लिए, दूसरा मुझे पता भी चल जाएगा कि कौन लोग मेरे किंगडम में फूल है, यानी कि मूर्ख है, और कौन उस जॉब पे डिजर्व नहीं करते, कौन उस जॉब को के लिए अनफिट है, यानी कि उनको नहीं आता वो काम करना, ठीक है। तो इससे मुझे पता चल जाएगा। If I had such a suit, I would know how many people in my kingdom are unfit for their job। अगर मेरे को ये पता चल जाएगा तो मेरे को ये भी पता चल जाएगा कि मेरे जो किंगडम में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जिनको मैंने रखा है अपने किंगडम के लिए काम करने के लिए, वो उस जॉब के लायक हैं या नहीं। I would be able to find the wise man from the foolish, और मैं इस तरीके से जान पाऊंगा कि जो बुद्धिमान है, कौन बुद्धिमान है और कौन फूलिश यानी कि मूर्ख है। आई मस्ट गेट दीज क्लोथ्स इमीडिएटली, मुझे ये तुरंत ही चाहिए कपड़े, तो तब तो ये कपड़े बहुत ही अच्छे हैं, इनसे मेरे दो काम हो जा रहे हैं। He gave large sums of money to both the weavers to begin their work at once, और फिर उसने बहुत ही बड़ी रकम दी राजा ने उन दोनों वीवर्स को कि अपना काम शुरू कर दो तुम। द टू क्लेवर वीवर्स सेट अप टू लूम्स, और वो जो चालाक वीवर्स थे, चालाक बुनकर थे, उन्होंने टू लूम्स यानी कि जिसमें क्या होता है, उन कपड़ों को क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग धागे होते हैं इनसे, तो आप देखना ये जो काम करते हैं, आपको बहुत सारे वीडियोस में मिल जाएंगे कि कैसे उस मशीन पे काम किया जाता है। तो ऐसे ऐसे ये क्या होती है, उनके पास उनका लूम्स होते हैं जिसको क्या करते हैं, वीव करते हैं क्लोथ्स को। दे वर्क वेरी बिजली दो इन रियलिटी दे डिड नथिंग एट ऑल, बहुत ही बिजी थे अपने काम में, पर रियल में वो काम नहीं कर रहे थे कुछ। दे आस्क्ड फॉर द फाइनेस्ट सिल्क एंड प्योरेस्ट गोल्ड थ्रेड, अब क्या कर रहे थे, वो ऐसे शो कर रहे थे कि हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, पर रियलिटी में वो काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने राजा से डिमांड की, उन्होंने पूछा राजा को, कौन, इन वीवर्स ने पूछा कि हमें क्या चाहिए, सिल्क चाहिए, थ्रेड चाहिए गोल्ड के, प्योरेस्ट गोल्ड की थ्रेड चाहिए, तो ये मांग की है। दे पुट इट ऑल इनटू देयर ओन नैप सैक्स, और उन्होंने ये सब किस में रख दिया, अपने नैप सैक्स में रख दिए, यानी कि जो वो क्या ला रखे थे, झोला, उनके पास एक बैग रहता है ना,
ऐसा स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसा बैग था, वो उनके सोल्जर से लगा हुआ था, तो वो इसको इसमें रख दिया उन्होंने। Then they pretended to work at the empty looms until late at night. उसके बाद उन्होंने फिर pretended का मतलब स्टूडेंट, pretended का मतलब होता है दिखावा करना, झूठ झूठ वाला दिखावा करना कि हम काम कर रहे हैं। और empty looms क्यों? क्योंकि जो looms थे उसमें कोई थ्रेड था ही नहीं, ठीक है। और वो देर रात तक प्रिटेंड यानी कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये दिखा रहे थे कि वो काम कर रहे हैं, जबकि वो काम कुछ नहीं कर रहे थे। उन्होंने राजा से डिमांड कर ली कि हमें ये मटेरियल चाहिए, हम तब जाके क्या करेंगे, हमको इसकी क्या है, नीड है। पर उन्होंने ये सब क्या किया, रियल में नहीं हो रहा था कुछ काम, और वो जो लूम्स थे वो एम्प्टी पड़े थे। यानी एम्प्टी का मतलब जब उनमें कोई धागे वगैरह का काम हो ही नहीं रहा हो तो एम्प्टी तो रहेंगे वो। I would really like to know how the weavers are getting on with my cloth, said the emperor to himself one day. अब एक दिन राजा ने सोचा कि मैंने वीवर्स को काम दे रखा है और मुझे भी देखना चाहिए कि कितना काम हुआ है उस पे, यानी कि कितना मेरे क्लोथ बने हैं, थोड़ा बहुत उन्होंने कितना काम कर दिया है, मैंने ऐसा देखना है। But when he remembered that a fool of one unfit for his job would be unable to see the cloth, he got worried. पर जब उसको याद आया, ठीक है, यानी कि उसको ये बात याद आई ना कि जो मूर्ख होगा और जो उस जॉब के लिए फिट नहीं होगा, यानी कि जो उस जॉब को डिजर्व नहीं करेगा, तो उसको नहीं दिखेंगे वो, ठीक है। और जिसको दिख गए वो यानी कि नहीं होगा। तो अब वो क्या हो गया, इस बात से क्या हो गया, थोड़ा वरीड हो गया, थोड़ा उसको टेंशन हो गई, थोड़ा वो चिंता करने लगा। तो स्टूडेंट, ये तो मैंने आपको फोटो दिखा दी थी, अब किसकी थी वो, क्या बोलते हैं उसको हम, नैप स्नैक्स, नैप सैक्स भाई, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, वो वीवर्स अपने जो भी सामान वगैरह वो रख देते हैं, उसको बोलते हैं नैप सैक्स। तो स्टूडेंट, स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का मतलब बहुत ही शानदार, जैसे कि उसने सोचा ये जो कपड़े हैं बहुत ही स्प्लेंडिड होंगे, तो तब ये मेरे दो काम कर रहे हैं, ठीक है। इनविजिबल का मतलब जो दिखाई ना दे, इसका सिनोनिम्स हो गया अनसीन। तो सिनोनिम्स तो आप समझते होंगे कि प्राइवेसी सब, यानी कि उसी का जो दूसरा वर्ल्ड, यानी कि उसका भी मीनिंग वही होता है। इमीडिएटली का मतलब तुरंत, प्रिटेंडेड का मतलब जैसे कि वो ढूंढ कर रहे थे वीवर्स कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं। I will send my faithful old wise man to the weavers, decided the emperor at last. He will be best able to see how the cloth looks. अब राजा ने देख सोचा कि मैं किसको, सबसे वफादार, जो मेरा पुराना बूढ़ा बुद्धिमान आदमी है मेरे किंगडम में, उसको मैं वीवर्स के पास भेजता हूँ और वही डिसाइड करेगा, वही मुझे बताएगा, वही ये देख सकता है कि वो जो क्लोथ है वो कैसे दिख रहे हैं। ही इज अ मैन ऑफ सेंस, हाँ थोड़ा उसमें क्या है, सेंस नाम, सेंस का मतलब जो समझ सके इन चीजों को। नो वन कैन बी बेटर फॉर दिस जॉब देन ही इज। तो उसने सोचा, राजा ने सोचा कि उस ओल्ड वाइज मैन के अलावा और कोई भी अच्छा नहीं है इस जॉब के लिए, तो मैं ये देखता हूँ कि वो वहीं जाके उनको चेक करे, वो वहां जाके ये बताए मुझे कि कहां तक मेरे क्लोथ्स वगैरह कैसे दिख रहे हैं, वो कैसे बने हैं, हाउ दे लुक, एंड ही थिंक दैट if he didn't able to speak something about that, then he will unfit for the job. So the faithful old wise man went into the hall where the shrewd weavers were working at their empty looms. और जो faithful old wise man था वो हॉल में गया जहां पे वो बहुत ही shrewd का मतलब होता है स्टूडेंट, बहुत ही चालाक, कनिंग, ठीक है, क्लेवर, ये वीवर्स काम कर रहे थे। और जो उनकी लूम्स थी वो क्या थी, जिसमें उन्होंने वो धागा वगैरह लगाना था, उसके बाद वो क्लोथ बनाना था, वो खाली थी, यानी कि नथिंग हैपेंड देयर, ठीक है। They didn't work on that loom. What can be the meaning of this? अब उसने सोचा उस ओल्ड वाइज मैन ने कि इसका मतलब क्या हुआ, ये तो कुछ काम नहीं कर रही है, यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, यानी कि क्लोथ थ्रेड वगैरह का कुछ काम ही नहीं है और जो लूम्स है वो तो खाली पड़े हैं, ऐसा ओल्ड मैन ने सोचा। और फिर उसके बाद उसने अपनी आंखें और बड़ी बड़ी की, जैसे हम देखते हैं ना कि गौर से देखना मतलब इन चीजों को, तो वो भी किया उसने। आई कैन नॉट फाइंड द लीस्ट बिट ऑफ थ्रेड ऑन द लूम्स, और उसने ये देखा कि मैंने लूम्स पे तो कोई भी थ्रेड को नहीं, यानी कि थ्रेड से ही तो बनाते हैं ना क्लोथ्स, पर मैंने ये तो कुछ देखा ही नहीं, ओल्ड वाइज मैन ऐसा सोचने लगा। However, he did not speak his thoughts aloud, और वो फिर तेज तेज से भी नहीं बोल सकता था, क्यों, जिसको नहीं देखे वो क्लोज, इसका मतलब है वो क्या है, फूल है। तो वो अपनी जॉब, उसकी जॉब क्या थी अब, डेंजर, यानी कि अब उसको ऐसा था कि मेरी जॉब कहीं मुझसे छीन ना जाए, अगर मैं ऐसा बोलूंगा मुझे वहां पे कुछ नहीं दिखा, ठीक है। तो आप इस कहानी में, आप इस स्टोरी में ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो दो शर्तें थी, ठीक है, यानी कि जो दो चीजें थी, उन कपड़ों का
रिलेशन जिनसे था कि एक तो ये था कि राजा ये चाहता था कि मेरे किंगडम में जो फूल्स है उनके बारे में मुझे पता चल जाएगा, ठीक है, यानी कि वो फूल होंगे जिनको दिखाई नहीं देगा, और जो अनफिट होगा अपनी जॉब के लिए वो भी फूल होगा, यानी कि उससे उसकी जॉब छिन जाएगी। तो यहाँ पे उस ओल्ड वाइज मैन के यही दिमाग में है, इसलिए वो जोर से नहीं बोल सकता था कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ। The sly weavers asked him very kindly whether the cloth pleased him. और जो बिल्कुल ज्यादा ये जो कनिंग वीवर्स थे उन्होंने पूछा, ठीक है, बहुत ही काइंड होके कि जो क्लोथ है उससे वो खुश हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। दे आस्क्ड वेदर द कलर्स वर ब्यूटीफुल और नॉट। फिर उसने ओल्ड वाइज मैन को पूछा कि देखो तुम्हें क्लोथ अच्छे लगे कि नहीं लगे, और ये जो कलर्स हमने यूज किए हैं ये थ्रेड वो अच्छे लगे कि नहीं लगे। मतलब दिख तो कुछ नहीं रहा है पर वीवर्स ऐसा पूछ रहे हैं उस ओल्ड वाइज मैन को, तो वो बिल्कुल एक क्रिटिकल कंडीशन में पड़ गया था। कौन? वो ओल्ड वाइज मैन। ऑल द टाइम दे वर पॉइंटिंग टू द एम्प्टी फ्रेम्स। और हर बार वो क्या कर रहे थे? इशारा कर रहे थे उन एम्प्टी फ्रेम्स यानी कि लूम्स पे, यहाँ कोई वर्क नहीं हो रहा है। The poor old wise man could not see anything on the looms because there was nothing there. जो बूढ़ा ओल्ड वाइज मैन था वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था उन लूम्स में। क्यों? जब काम ही नहीं हो रहा था उसको दिखेगा भी क्या, ठीक है, क्योंकि वहां कुछ नहीं था। वो क्या कर रहे थे? ढोंग कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे, शो ऑफ कर रहे थे बस, ठीक है, ऐसा दिखा रहे थे कि हम काम कर रहे हैं पर कुछ भी काम, नथिंग हैज हैपेंड देयर, दे डिडंट डू एनीथिंग। सो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ वर्ड रेड कलर के हाईलाइट हो रखे हैं, उसका मीनिंग, श्रूड का मीनिंग है चालाक, जैसे कि वीवर्स थे, और करनाई का मतलब कपटी, यानी कि ये भी होता है चालाक होना, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। But he thought again, is it possible that I am a fool? Can it be that I am unfit for my job? No, the emperor must not know that either. I will never tell him that I could not see the step. अब यहाँ पे मैंने जो आपको बताया कि जैसा कि वीवर्स ने कहा था कि ये कपड़े जिसको नहीं दिखेंगे वो फूल कहलाएगा और वो अपनी जॉब के लिए अनफिट होगा, मतलब राजा ने ऐसा सोचा था, ठीक है। तो यही उसने भी देखा, किसने? ओल्ड वाइज मैन ने। अगर मैं ये बताता हूँ, ठीक है, कि मुझे वो कपड़े नहीं दिखे, ठीक है, वो बिल्कुल भी इनविजिबल थे, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि मेरी जॉब मुझसे छीन ली जाएगी। तो इस वाली क्रिटिकल कंडीशन में पड़ गया था, तो उसने सोचा कि मैं ये नहीं बोलूंगा राजा से कि मैंने कुछ भी स्टफ नहीं देखा, मैं बोलूंगा कि मुझे दिखे वो कपड़े, वहां वो काम कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी जॉब की क्या हो गई थी? वरी, ही वाज वरीड अबाउट हिज जॉब, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि अगर वो ऐसा बोलता तो उसको उसकी जॉब से हटा देता। कौन? राजा, ठीक है, अगर वो ऐसा बोलता कि मुझे वहां कुछ नहीं दिखा। Well, sir, said one of the weavers, still pretending to work. Do you like the cloth? फिर एक वीवर ने फिर से ऐसा दिखावा किया कि जो हम काम कर रहे हैं, तो सर आपको अच्छा लगा ये क्लोथ, ठीक है। ओ इट इज एक्सीलेंट, वाइज मैन ने कहा, ओल्ड वाइज मैन ने कहा ये तो बहुत ही खूबसूरत है। वाइज मैन को भी अपनी जॉब बचानी थी, ठीक है, तो वो क्या करता? अपने को ऐसा नहीं करता ना कि मैं अपनी जो जॉब है वो मुझसे छीन ले राजा, तो उसने भी हाँ में हाँ मिला दी। दिस पैटर्न एंड द कलर्स, यस आई विल टेल द एम्परर हाउ ब्यूटीफुल इट इज। ये जो पैटर्न है और ये जो कलर्स है, हाँ मैं एम्परर से कहूंगा कि ये तो बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा बोलूंगा मैं। द कनिंग वीवर्स वर वेरी हैप्पी। अब उन्हें ऐसा लगा कि जो ओल्ड वाइज मैन देखने आ रखा है ये बहुत ही खुश है, ठीक है, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं, काम तो कुछ नहीं कर रहे थे पर उसने अपनी जॉब जाने नहीं देनी थी, ठीक है, तो इस वजह से वो क्या कर रहा था? उसने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई और वो चला वहां से ओल्ड वाइज मैन बोलने के लिए राजा को कि वो काम कर रही हैं, उन्होंने बहुत अच्छा क्लोथ सिल दिया है, उन्होंने क्लोथ बना दिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। Then they named many colors and described the patterns. उसके बाद उन जो कनिंग वीवर्स ने ओल्ड वाइज मैन को बताया बहुत अलग अलग कलर के बारे में, पैटर्न के बारे में। जो ओल्ड वाइज मैन था उसने ढंग से सुना, उनको बिल्कुल पीसफुली सुना, ताकि वो वही रिपीट करे एम्परर के सामने जो उन्होंने उसको बताया। वीवर्स ने ओल्ड वाइज मैन को बताया, ओल्ड वाइज मैन वही एम्परर को बताएगा। The emperor soon sent another man from his court to see how the weavers were getting on. जो एम्परर है वो बहुत ही जल्दी क्या हो गया? चले गया, और जो दूसरा मैन है उसके कोर्ट से वो आया, ठीक है, कि जो वीवर्स है वो कितना काम किया है, यानी कि जो एम्परर है, ठीक है, वो दूसरे आदमी के पास गया जो उसके कोर्ट का ही आदमी था, और ये देखने के लिए कि जो वीवर्स है वो कितना उन्होंने कहां तक काम कर दिया है। नाउ ही वांटेड टू नो इफ द क्लॉथ वुड सून बी रेडी। अब वो चाहता था कि ये जो कपड़े हैं जल्दी बन जाएंगे क्या। इट वाज जस्ट द सेम विद हिज
विद दिस जेंटलमैन एज विद द वाइज मैन। अब जो दूसरा आदमी भेजा राजा ने कि कपड़े कितने बने, रेडी हैं कि नहीं है, मुझे जिस दिन चाहिए वो हो जाएंगे उस दिन रेडी, तो दूसरे आदमी को भेजा तो उसने भी वही रिपीट किया, यानी कि वही बात रिपीट की जैसे वाइज मैन ने बताया था वैसे ही उसने भी बताया। क्यों? क्योंकि उसको भी अपनी जॉब बचानी थी। वो भी, इसका मतलब ये होता है कि वो मूर्ख है और अपनी जॉब के लिए फिट नहीं है, ठीक है। तो उसने भी वैसे ही बोला। फर्स्ट ही लुक क्लोजली एट द लूम्स, फिर वो जो दूसरा आदमी गया था उसने भी लूम्स में देखा, सारी साइड से देखा, उसको भी वहां पे क्या लगे, वो एम्प्टी फ्रेम्स लगे। डज द स्टफ नॉट अपीयर एज ब्यूटीफुल टू यू एज इट डिड टू माय लॉर्ड द वाइज मैन, आस्क्ड द क्राफ्टी वीवर्स टू द एम्परर सेकंड एडवाइजर। अब जो एम्परर के सेकंड एडवाइजर थे, ठीक है, तो उससे वीवर्स कह रही हैं, जो बहुत ही चालाक वीवर है, ठीक है, और ये जो काम करते हैं वो लोग वीवर्स, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये जो स्टफ है आपको ये पसंद नहीं आ रहा क्या, ठीक है, और जैसे कि हमारे लॉर्ड है, जैसे कि वो चाहते हैं जो वो पहने, ठीक है, तो वो जो वाइज मैन है जैसे उसने किया वैसे ही आप भी करोगे और आपको भी ब्यूटीफुली लग रहे होंगे। आई एम सर्टेनली नॉट स्टूपिड थॉट द मैन। अब उस आदमी ने सोचा, मैं अब ऐसा बोल के कि मुझे कोई क्लोज नहीं दिखे तो वो मैं फूल कहलाऊंगा, यानी कि मुझे मूर्ख बोलेंगे, ठीक है। इट मस्ट बी दैट आई एम नॉट फिट फॉर माई गुड जॉब, तो जैसे कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ मुझे कुछ नहीं दिखा तो इसका मतलब मैं अपनी जॉब के लायक भी नहीं हूँ। दैट इज वेरी वेरी ऑड, ये तो अजीब सा हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रेंज थिंग हो जाएगी मेरे साथ। हाउएवर नो वन शैल नो एनीथिंग अबाउट इट, और जबकि कोई इसके बारे में नहीं जानता है, यानी कि जो मैं बताऊंगा एम्परर वही सुनेगा, ठीक है, और कोई इसके बारे में नहीं जानता है तो मैं क्यों फूल बनूं, और मैं, मेरी जो जॉब है वो मुझसे छीनी जाएगी इस वजह से, तो मैं इस जो भी ये प्रॉब्लम है इसमें पढ़ू ही क्यों। सो ही प्रेज द स्टफ ही कुड नॉट सी, इसलिए उसने भी प्रशंसा कर दी, प्रेज कर दिया, अप्रिशिएशन कर दिया उस स्टफ का। He declared that he was happy with both colors and patterns, उसने भी वही कहा जो ओल्ड वाइज मैन ने कहा था, जिसको राजा ने पहले भेजा था, और ये जो दूसरा आदमी आया उसके कोर्ट से, किंगडम से, राजा के किंगडम से, उसने भी वही कहा कि मैं बहुत ही खुश हूँ इन कलर्स और पैटर्न से। Indeed you are imperial majesty, he said to his emperor when he returned, the cloth which the weavers are preparing is extraordinarily magnificent। अब उसके बाद जो वो आदमी वापस गया राजा के पास तो उसने बोला कि इंपीरियल मैजेस्टी, आप इंपीरियल मैजेस्टी, इंपीरियल का मतलब जो ऐसे कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल स्प्लेंडेड कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल जो इतने अच्छे लगते हैं उन कपड़ों में, ठीक है, ऐसे कहा वापस जाके उस आदमी ने कि जो क्लोथ है जो वीवर्स बना रहे हैं वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज्यादा। The whole city was talking of the splendid cloth which the emperor had ordered to be woven, और जो पूरी सिटी है वो ये बात करेगी जब वो स्प्लेंडेड क्लोथ को देखेगी जो एम्परर ने ऑर्डर किए हैं, जिनको वो सिलवाना चाहते हैं। बहुत, जो सिटी के सारे लोग हैं वो बहुत तारीफ करने लग जाएंगे। Finally the emperor himself is to see the costly material being woven, अब जाके जो एम्परर है वो खुद ही चाहता था उस कॉस्टली मटेरियल को देखना, यानी कि जो सिल गया है उसको मैं भी देखूंगा। अब उसने ऐसा सोचा। He went there with two of his honest officers, और वो अपने ईमानदार ऑफिसर्स के साथ गया वहां देखने के लिए। As soon as the weavers saw the emperor approaching, they pretended to work faster। जैसे ही वीवर्स ने देखा कि एम्परर आ रहे हैं, हमारे नजदीक आने वाले हैं यहाँ, तो उन्होंने और ज्यादा एक्टिंग की। प्रिटेंड का मतलब झूठा झूठा दिखाना कि हम बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रिटेंडेंट का मतलब जो रियलिटी नहीं है, ठीक है, यानी कि जैसे वो काम नहीं कर रहे थे पर वो दिखा रहे थे कि हम काम कर रहे हैं, ऐसा। मैग्निफिशेंट स्टूडेंट, मैग्निफिशेंट का मतलब जैसे मैंने बताया स्प्लेंडेड, शानदार, जो क्लोथ थे वो ऐसे हैं, जब बनेंगे ऐसे दिखेंगे कि वो। अप्रोचिंग का मतलब जैसे कि वो राजा वहां आ रहा था वीवर्स के पास देखने के लिए मेरे क्लोथ सिले हैं कि नहीं है, तो अप्रोचिंग का मतलब किसी चीज या शख्स के पास आना या पहुंचना, कम क्लोजर। द वर्क इज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट, said the two officers pointing to the empty frames. What a splendid design, what glorious colors। तो जो दो ऑफिसर्स आए जो राजा के साथ, जो राजा ने देखने गया था वहां जहां वीवर्स काम कर रहे थे उस रूम में, तो जो दो ऑफिसर हैं उन्होंने उन एम्प्टी फ्रेम्स को पॉइंट आउट करके कहा कि जो ये काम हो रहा है बहुत ही मैग्निफिसेंट है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार डिजाइन है, बहुत ही शानदार कलर है। हाउ इज दिस, सेड द एम्परर टू हिमसेल्फ। एम्परर ने अपने से कहा कि क्या ऐसा है क्या? आई कैन सी नथिंग, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। दिस इज अ टेरिबल अफेयर, ये तो एक अनप्लीजेंट सा
मामला दिख रहा है, एक भयानक मामला दिख रहा है जिसमें कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये तो कैसी कंडीशन है, मतलब दिख नहीं रहा पर ये तारीफ कर रहे हैं कि ये इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। एम आई ए सिंपलिटन और एम आई अनफिट टू बी एन एम्परर, बट ही सेड ओह द क्लोथ इज ब्यूटीफुल। तो जो राजा है खुद से ही कह रहा है कि मैं मूर्ख हूं क्या, मूर्ख हूं मैं, मतलब एम आई अ फूल। सिंपलटन का मतलब होता है फूल। और या तो मैं एम्परर बनने लायक नहीं हूं क्या, जो मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये कपड़े तो उन्हीं को ही नहीं दिखेंगे। बट ही सेड ओ द क्लोथ इज ब्यूटीफुल, लेकिन उसने भी कह दिया कि ये जो क्लोथ है ब्यूटीफुल ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगा कि मैं मूर्ख तो नहीं हूं जो मुझे नहीं दिख रहा है ये, और मैं एम्परर बनने लायक नहीं हूं क्या जो मुझे नहीं दिख रहा है ये। No way would he say that he could not see what two of his advisors had praised so much. कोई बात नहीं, उसने ऐसा कहा कि जो उसके एडवाइजर कह रहे हैं उसको वैसा तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, पर वो दोनों बहुत ही तारीफ कर रहे हैं इतनी ज्यादा। Everyone with the emperor now strained their eyes. और जो भी एम्पर के साथ था उन्होंने अपनी आंखें बड़ी बड़ी की, है ना, कुछ चीज देखने के लिए जब वो नहीं दिखती है तो हम अपनी आंखें बड़ी करते हैं ना, तो वैसे ही तब भी उनको कुछ नहीं दिखा, ठीक है। तो जो एम्पर के साथ थे उन्होंने अपनी आंखें बड़ी की पर तब भी उनको नहीं दिखा कुछ। तो यहाँ तक स्टूडेंट ये है स्टोरी, यहाँ तक की हमने, और we will do the remaining story in the next video. So student, there are meanings in the given box, and I highlighted those words in yellow color. Glorious means splendid, शानदार। terrible affair, जैसे कि जो राजा को लग रहा था कि कैसी भयानक, मतलब ये अनप्लीजेंट सिचुएशन कैसी हो गई उसके सामने। सिंपलटन का मतलब होता है फूलिश पर्सन। जब राजा को ऐसे लगा कि मुझे नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब मैं क्या हूँ, एक फूल हूँ, या मैं एम्परर बनने लायक नहीं हूँ। प्रेस का मतलब प्रशंसा करना, जैसे कि जो उसके जैसे उसने जो पहले भेजे थे ना ओल्ड वाइज मैन, और जो दूसरा आदमी भेजा था उसने जैसे प्रशंसा की वैसे तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो अब जिनके साथ जो एम्परर गया उनको भी कुछ नहीं दिख रहा था, उन्होंने अपनी आंखें बड़ी बड़ी की पर उनको कुछ नहीं दिखा। तो स्ट्रेंड का मतलब होता है स्टूडेंट तनी हुई, मतलब आंखें थोड़ा और बड़ी करके देखना। तो स्टूडेंट रिमेनिंग स्टोरी हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में इस story के। So student, till then, thanks for watching. Do like, share, and don't forget to subscribe my channel if you are new viewer.